अच्छा कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम क्लास 11th का पढ़ने वाले हैं। आप जो हम चैप्टर पढ़ते हैं सेट वाला, उस चैप्टर का हमारा थर्ड एक्सरसाइज है। जिससे पहले एक्सरसाइज पे जाने से पहले हम पढ़ते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स काफी सारे हैं, तो हमें बहुत ध्यान से करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका सबसेट। यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस हो रही है कि सबसेट क्या होता है। अब आपको पता होगा, जैसे कि एक एग्जांपल में लेता हूँ कि भाई आपकी क्लास है कि लेट्स से आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, और वो 10 बच्चे और आपके पूरे स्कूल में 500 बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली वो 10 बच्चे जो होंगे वो आपके स्कूल के बच्चों में काउंट होंगे। यानी कि वो 10 बच्चों का जो सेट होगा, इट विल बी दी सबसेट ऑफ द होल स्कूल सेट। जो पूरे स्कूल का सेट होगा, उसका जो सेट है और उसका जो दूसरा वाला सेट है, लेट से स्कूल का जो सेट है उसको मैंने ए मान लिया और आपकी क्लास का जो सेट है उसको मैंने बी मान लिया, तो बी विल बी सबसेट ऑफ ए। बात समझ आ गई। और सबसेट का जो सिंबल होता है उसको हम किस तरीके दिखाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यानी कि अगर ए जो है वो आपकी क्लास है, क्लास 12th है, क्लास 12th का या क्लास 11th का सबसेट है, क्लास 11th का एक सेट है, और वो जो बी है वो क्या है आपका सेट ऑफ द स्कूल, सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। यानी कि बी जो है वो सेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल है, यानी स्कूल के अंदर कितने बच्चे हैं उनका वो है। और ए जो है सिर्फ आपका क्लास 11th के स्टूडेंट्स का एक सेट है। तो ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सी बात होगी कि जो बी है उसके अंदर ही ए आएगा, इंक्लूड करेगा। क्या करेगा वो? इंक्लूड। इसको हम क्या बोलते हैं? सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? सेट। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? इस सेट इज सेट टू बी ए सबसेट। एक सेट जो होगा वो आपका सबसेट कहलाएगा, ठीक है। और वो कब कहलाएगा? इफ सबसेट ऑफ बी, इफ एवरी एलिमेंट A set is said to be a subset of B if the every element of A, जो सारे एलिमेंट होंगे A के, वो B में लाई करेंगे, is also element of B। यानी कि सिंपली वही वाला एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिया, इसी को हमने डिफाइन कर दिया कि जितने आपके ये होंगे उतने ही सारे आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बात में आ गई। क्या मतलब इसका कि जो आपका डेफिनेशन होगी सबसेट की, वो क्या हो जाएगी कि ए कोई सेट है, सेट टू बी दी सबसेट ऑफ बी। अगर वो बी का सबसेट हो, कब होगा? अगर उसके सारे जो एलिमेंट होंगे ए के, वो बी में भी होंगे। यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका सबसेट। क्या बन गया? ये आपका सबसेट। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आ रहा है, जैसे अगर ए सबसेट ऑफ बी, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना कि अगर ए जो है सबसेट है वो बी का, और इफ अगर हमने इनका कोई कॉमन एलिमेंट मान लिया, वेन एवर स्मॉल ए वो बिलोंग्स टू कर रहा है ए से, ठीक है, और स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि ए जो हो गया वो ए में बिलोंग कर रहा है, वो बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो इसके जगह पे हम क्या बनाएंगे? हम फिर इसको क्या लिखेंगे? यानी ए बिलोंग्स टू स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे लिख देंगे विच, इसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेंगे इम्प्लाइज। क्या वर्ड यूज कर लेंगे हम इसको? इम्प्लाइज। तो हम इसको क्या लिखेंगे इस तरीके से कि ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? ये वाला साइन लगा दिया इम्प्लाइज वाला, और ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है बच्चों, बात में आ गई। इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज है। सो इसको हम रीड आउट कैसे करेंगे? स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी। यानी कि जो इसका एक एलिमेंट है वो ए में भी है और वो जो एलिमेंट है वो बी में भी है। ठीक है बच्चों, बात में आ गई यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर हमारे पास में हम एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इफ ए सबसेट ऑफ बी और
बी सबसेट ऑफ ए, है ना। यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ए इक्वल टू बी हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया, बी हो गया, हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू बी। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पर हम एक नया टर्म यूज करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्या, इफ एंड ओनली इफ, क्या बोलेंगे इसको, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। इसको हम रेड आउट कैसे करेंगे, इफ एंड ओनली इफ, या शॉर्ट में इसको कर देंगे इफ, डबल इफ कर देंगे। तो आपने सुना होगा मैथमेटिक्स में ये एक नई चीज आ गई, डबल इफ, आई डबल एफ, मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि जो ए है वो सबसेट है बी का, और जो है वो मतलब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो इसका मतलब क्या होगा, ये यहाँ पे क्या आ गया, ये ए इज इक्वल टू बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन किसको बोलते हैं शॉर्ट में इफ। और यहाँ पे जो आया हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमने पहले टाइम तो उसमें क्या जाता है इम्प्लाइज, वहां पे क्या जाता था वो आपका इम्प्लाइज। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें फाई की, तो हमें पता है कि फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर हम बात करें फाई की, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे नोट करके लिख दो, नोट करके, फाई डज नॉट हैव एनी एलिमेंट। फाई के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि फाई इज दी सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी कि जो भी सेट होगा उसका कोई, अगर उसका कोई भी सबसेट नहीं आ रहा तो फाई उसका सबसेट होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बात छोटी सी है बट फिर भी इंपॉर्टेंट है कि जो फाई होता है, जो आपका एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, वो हर एक आपके सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे आपका क्या है, जैसे आपके ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी के आपके दो सेट हैं, जहां पे ए बिलोंग्स टू बी, ये एक हमने कंडीशन ले ली, और ए कुछ हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डज नॉट इक्वल टू बी, ये इसके बराबर नहीं है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके बराबर नहीं है, देन हम इसको क्या बोलेंगे, देन ए इज कॉल्ड, ए को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रॉपर, क्या बोलते हैं हम इसको, इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब बी को हम बोलेंगे, बी इज कॉल्ड सुपर सेट, बी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सुपर सेट। तो एग्जाम में आपका फिल इन द ब्लैंक आए, तो क्या आपका जो आपको पता होगा 12th में काफी सारे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन भी आते हैं, या फिर ऑब्वियसली 11th में भी हम उसी चीज को फॉलो करते हैं। कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस तरीके से रखा हुआ कि अगर ये कंडीशन होती है कि ए सबसेट है बी का और ए डज नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट, और इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं इसको, सुपर सेट। ठीक है, और एक पॉइंट और भी है, अगर किसी के पास सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, किसी के पास सिर्फ वन एलिमेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंगलटन, कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सिंगलटन। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अभी तक की चीजें समझ में आ रही हूँ। मैं इन चीजों को क्यों बताना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये एक्सरसाइज जो पर्टिकुलरली आपकी 1.3 होगी वो बहुत इजी हो जाए। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट फर्स्ट वी नीड टू मेक द बेस। पहले हमें क्या बनाना है, वहाँ पे बेस को तैयार करना है। ठीक है, तो बेस के लिए हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आपने अपनी बुक को थोड़ा सा फॉलो किया हो तो अब हमें कुछ रिलेशन पढ़ने हैं। वो रिलेशन में आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। वो रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका एन है, एन आपको कोई नेचुरल नंबर है, वो सबसेट होगा जी का, जी मतलब क्या आपके इंटीजर, क्या है वो आपके इंटीजर, और वो सबसेट होगा आपका क्या, क्यू का, क्यू का मतलब क्या है आपका रैशनल नंबर। ठीक है, ऑब्वियसली इंटीजर का मतलब क्या, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो वो आपका नेचुरल नंबर में आएगा ही आएगा, यानी नेचुरल नंबर जो हमेशा इंटीजर में आएंगे, और जो
इंटीजर होंगे वो हमेशा आपके किस में आएंगे, फिर वो p/2 के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे आपका माइनस का 3 है, 3/1, 2/1, कुछ भी होता है। ठीक है, तो ये आपके सबसेट हो। कुछ ये रिलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो काम आएंगे आपको आगे जाके। ठीक है, इसी तरीके से जो है आपका Q जो है, क्यूटेंट जो है वो सबसेट होगा R का। R मतलब कि रियल नंबर्स। R क्या है आपके रियल नंबर्स। और T जो है, T है आपका इरेशनल नंबर, वो सबसेट होगा R का। ठीक है, R मतलब रियल नंबर। ये क्या है आपका इरेशनल नंबर। क्या है ये आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी क्या होते हैं आपके रियल नंबर्स में आते हैं। रियल नंबर में सब कुछ सारे नंबर आते हैं, तो वो यहाँ पे आ गए। ठीक है, और एक सबसे लास्ट में होगा जो आपका n है, जो नेचुरल नंबर है, वो आपके डज नॉट सबसेट ऑफ R। वो आपका जो नेचुरल नंबर होंगे वो T का मतलब क्या होता है आपका, क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने यहाँ पे। T का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर। तो ये कुछ रिलेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ठीक है बच्चों, अभी तक क्या कोई दिक्कत है तो बताओ। अभी तक हमने बहुत चीजें बड़े आसानी से बड़े आराम से करी हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इंटरवल। इंटरवल ऑफ ए सबसेट ऑफ R। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि हमारा इंटरवल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कोई भी एक सेट है, उस सेट की रेंज कितनी है, उसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, है ना, वो आपका हो जाएगा इंटरवल। ऑब्वियसली हम एलिमेंट्स की बात करेंगे। अगर हम सेट की बात कर रहे हैं तो हम कहीं ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम उनके सिर्फ एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ओपन होता है, क्लोज होता है, और उसमें भी कुछ कंडीशन होती है। ओपन वाले में भी क्लोज तो क्लोज हो गया, ठीक है, इस तरीके। और उसमें हम कंडीशंस को डिस्कस करते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज में भी काम आने वाले। तो प्लीज बी अटेंटिव और ध्यान से सुनिए कि हम क्या चल रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया, ए और बी जो है वो बिलोंग करता है R को, वो आपकी रियल नंबर्स है। ठीक है, और जहां पे कंडीशन क्या है, जो ए है आपका वो बी से बड़ा है। ए है क्या, वो आपका बी से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम अगर इसके लिए एक सेट ले लेंगे, हमने मान लिया वाई जो है वो कुछ इस तरीके से होगा कि ए से तो बड़ा है वाई और बी से छोटा है। ठीक है, ए से बड़ा है, बी से छोटा है। इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल। इसको हम क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको, ओपन इंटरवल। क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, देखा जाए तो रेंज यहाँ पे ए और बी तो आपके नहीं आएंगे, और ए और बी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं हम इसको, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब अगर हमने इन दोनों एंड को, इन दोनों जो आपके ए और बी हैं, अगर हम इनको एंड कर दें, अगर हम इन दोनों को एंड कर दें, यानी कि हमारी लिमिट्स हम लगा दें कि भाई ये यहाँ तक का होगा, ए तक का ही होगा और ये बी तक का ही होगा, तो हमारे पास एंड पॉइंट आ गए। तो किसी भी चीज के एंड पॉइंट आते तो हो जाता है क्लोज। ऑब्वियसली मैंने कहा भाई एक मैंने लाइन खींची और मैंने लाइन को बोल दिया यहाँ से यहाँ तक ये ए है, ये बी है, तो क्या होगा, मतलब ए और बी जो आपकी रेंज हो गई, लिमिट हो गई, खत्म हो गई है कि भाई ए और बी ही तक लास्ट होगा, इससे आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। इसको हम क्या बोल देंगे, क्लोज इंटरवल। तो इसके लिए हमारे पास में क्या आ जाएगी कंडीशन कि एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट कि एक्स जो वैल्यू होगी एक्स टेंड टू ए। अब ए की जो वैल्यू है बड़ी है या बराबर है एक्स के, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, छोटी है बराबर है बी के। ये आपका हो गया क्लोज इंटरवल। ये किसके लिए हो गया आपका, क्लोज इंटरवल के लिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। हम चाहते तो हम डायरेक्ट पहुंच सकते थे आपका सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपका पहले इनको सारे पॉइंट्स को करके डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओपन इंटरवल और ये हमारा क्लोज इंटरवल। अब कुछ स्पेशल केस भी यहाँ पे, क्या है यहाँ पे स्पेशल केस। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, एक कंडीशन ये वाली है कि आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट होगा यहाँ पे, ये ए और ये बी और यहाँ पे इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि एक्स की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी। ए की जो वैल्यू है वो आपकी बड़ी है, बराबर है एक्स के, और वो छोटी है बी से। ठीक है, छोटी है बी से। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है,
इज, ध्यान से सुनना बेटे इसको, इज एन ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है ये आपका? ओपन इंटरवल है। कैसा इंटरवल है आपका? ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी। किससे इंटरवल है ये? फ्रॉम ए टू बी, बट इसमें हम एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूडिंग, किसको एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ पे? बी, क्योंकि बी पे क्या है, यहाँ पे एंड हो रहा है, तो एक्सक्लूड हो गया हमारा बी पे। ठीक है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका ब्रैकेट का डिफरेंस देखो यहाँ पे एक्स, और ये क्या आपका जो वैल्यू है आपकी वो लाई कर रही है एक्स की, जो ए की जो वैल्यू है वो एक्स से छोटी है, बराबर है, और बी से छोटी है। तो बी के बराबर नहीं है, बराबर होती तो क्लोज हो जाता वो, कंप्लीटली क्लोज। लेकिन इस तरफ से तो ये आपका क्लोज है, इस तरफ से आपका ओपन हो गया, है ना? इस तरह से आपका क्लोज हो, क्योंकि ए पे जाके तो एंड हो ही रहा है, पर बी पे वो क्लोज है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इधर ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के बीच में है, लेकिन एक्सक्लूडिंग बी, बी को वो एक्सक्लूड कर रहा है, यानी बी को वो छोड़ रहा है। इसी तरीके से हमारा दूसरा हो जाएगा आपका, अगर हमने इस तरीके से लिख दिया ए और बी, तो आपका सेम ही चीज हो जाएगी, एक्स टेंड्स टू, यहाँ पे अब क्या जाएगा, ए वो ऐसे हो जाएगा, एक्स बड़ा है, बराबर है बी के। तो ये भी हो आपका ओपन हो जाएगा, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इज एन ओपन इंटरवल, और इसमें क्या हो रहा है, एक्सक्लूडिंग ए। सिस्टम क्या कर देंगे, पूरा स्टेटमेंट सेम वाला रहेगा, बस वहां पे आप क्या हो जाएगा आपका, ए से बी के बीच में आपका वो लाई करेगा, लेकिन एक्सक्लूड कर देगा इसको, वो ए को। तो ये आपका हो गया क्या, क्लोज ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इनमें कुछ रिलेशन दिखाते हैं सिंपल तरीके से। इस तरीके से, सिंपल तरीके से, अगर आपका ये वाला है, ठीक है, तो ये आपका हो गया ओपन, पहला पॉइंट। ये आपका होगा क्लोज, दिखाने का तरीका होगा यहाँ पे। अब तीसरा, यहाँ तो क्लोज है और यहाँ ओपन हो गया, है ना? तो ये ए बी हो गया, ये ए बी है आपका, और ये भी आपका ए बी है। दिख रहा है आपको कि बी पे ओपन है, ए पे क्लोज है। फोर्थ कंडीशन क्या थी, मैंने आपको बताई थी वहां पे, कि आपका वो ए पे ओपन है और बी पे क्लोज है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? चीजें बहुत इजी लग रही हैं, बट बहुत आसान भी हैं, कोई दिक्कत नहीं इस तरीके से। अभी तक तो मेरे हिसाब से कुछ नई चीज, वैसे बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं आई यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटरवल के लिए। जैसे हमने भी एग्जाम्पल लिए थे इस तरीके से ही, एक इसके लिए हम कोई रियल टाइम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे रियल टाइम एग्जाम्पल में जैसे मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे आपका ये सेट है एक्स सच दैट एक्स, ये बिलोंग्स टू आपका आर है। ये किसको बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है। और जहां पे इसकी वैल्यू क्या है, -5 और एक्स और 7। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मतलब आपका बराबर नहीं है, सिर्फ आपका छोटा है ना? तो ये आपकी कौन सी कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पे क्लोज है ना? तो ये बी पे क्लोज है, ए पे, मतलब ये आपकी लास्ट वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंटरवल कितना आ गया, इंटरवल हो जाएगा आपका इंटरवल -5 to 7, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है बच्चों, बात समझ रही है? तो ये देखो, इस इंटरवल को पढ़ने का फायदा क्या हुआ हमारा यहाँ पे, कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपका ब्रैकेट चेंज हो रहा है। देख लो यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट लग रहा है और यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट है। इससे आपका पता चल रहा है कि ये जो है आपका इंटरवल दिखा रखा है। यहाँ पे क्या दिखा रखा है, माइनस इंटरवल से -5 से लेके वो कहाँ तक है आपका 7 तक। ठीक है, और इसी तरीके से ये हुआ आपका इस तरीके से -3 और 5। देखो अंतर से आ रहा है यहाँ पे, ये बड़ा ब्रैकेट और ये आपका छोटा वाला ब्रैकेट है। ठीक है, इसको अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्स इज सच दैट, तो एक्स की वैल्यू है वो -3 बड़ी है, बराबर है एक्स के, बड़ा है 5 के, इस तरीके से। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी ये वाली जो कंडीशन है, ये आपका थर्ड वाला जो पॉइंट है ना, वहाँ पे ओपन है, लेकिन हम किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, यहाँ पे बी को। ठीक है, ये वाला यहाँ से क्लोज हो गया, इस वाले में ये यहाँ पे क्लोज है। तो ये फोर्थ वाली कंडीशन थी, जहाँ पे आपका क्या था, ए एक्सक्लूड कर रहा था।
ये आपकी थर्ड वाली कंडीशन यहाँ पे आपका बी एक्सक्लूड करा था। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इसमें आ गया होगा। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अगर हम देखें किसी भी एक पॉइंट दे रखा है, अगर हमें लेंथ देखनी है तो b माइनस ए इज कॉल्ड दी लेंथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड दी लेंथ, क्या बोलते हैं हम इसको, लेंथ कहते हैं। और इंटरवल क्या होंगे वहां पे देखो, अब इंटरवल क्या 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 हो सकते हैं, सोचो। अगर आपका b माइनस ए है, एक इंटरवल होगा आपका इस तरीके से, है ना, ओपन है दोनों के दोनों, फिर आपके आगे दोनों क्लोज हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक इंपोर्टेंट हो गया कि ये आ गया आपका इस तरीके से, और फिर आपका क्या जाएगा, इससे इजी एक्सप्लेनेशन आपका हो नहीं पाएगा। मैं 4 पॉइंट बोले, 4 पॉइंट आपको बिल्कुल इसी तरीके से, ओपन क्लोज, ये आपका बी एक्सक्लूड कर दिया, यहाँ पे आपने एक एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, चलो तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया अभी तक हमने। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डेफिनेशन है, कुछ बड़ी चीज नहीं है, वो छोटा सा पॉइंट रहेगा यहाँ पे कि पावर सेट क्या होता है। एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आपके पास कोई एक सेट है, अगर आपके पास कोई एक सेट है, उस सेट का टोटल कलेक्शन जो होगा वो कहलाएगा आपका पावर सेट। क्या कहलाएगा आपका, दी कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। ठीक है, सबसेट ऑफ इस सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। क्या बोलते हैं हम इसको, पावर सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जो कि क्या है आपका, जिसके अंदर ए के सारे सबसेट आएंगे, वो क्या रहेगा आपका पावर सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको हम दिखाते हैं पी ए से। अगर पी आपको कोई सेट है यहाँ पे, तो लेट से इसके पास आपके 2 एलिमेंट है, 1 और 2। अब इसके कितने पावर, इसके कितने सेट होंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो पी ए के जो सबसेट होंगे, एक तो आपका 5 होगा, एक क्या होगा आपका 5, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 2 होगा, और एक आपका 1 और 2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या आ गए, सबसेट आ गए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे n देखूं, यहाँ पे टोटल नंबर काउंट करूं तो कितना आपका 4 है, तो 4 का मतलब क्या आ गया, 2 की पावर 2 आ गया। तो हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, n p यहाँ पे a और 2 की पावर m। यहाँ पे m क्या है, इसके नंबर ऑफ सेट, सबसेट। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे कितना रख लिया, 2 की पावर m आ गया। ठीक है, तो 2 की पावर 2 हो गया। इस तरीके से 2 एलिमेंट है, तो एलिमेंट जितने होंगे उतने यहाँ पे आ जाएगा। 2 की पावर 2 रख दिया एलिमेंट को, तो 4 आ गया। ठीक है बच्चों, एक लास्ट पॉइंट रहेगा चैप्टर को, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं उसको, यूनिवर्सल सेट। तो बच्चों बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाएंगे, सारे के सारे सबसेट आ जाएंगे। जैसे अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, अगर हम किसी इंडियन पॉपुलेशन की बात करें, तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। उसके लिए क्या होगा, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो जाएगी वो जो होगी आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब जैसे नाम बता रहा है आपको, यूनिवर्सल, जिसके अंदर सारे के सारे सेट सबसेट होते हैं वो आ जाते हैं, वो कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ह्यूमन पॉपुलेशन की हमने बात की, तो पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है वो आपकी किस में आ जाएगी, मतलब किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे पॉइंट्स इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे, डोंट हेजिटेट टू जस्ट लेट मी नो। ठीक है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज को, जिसका नाम है 1.3। बहुत ईजी हो जाएगी। इसको करने के बाद में तो आपको समझ लेंगे वो ऑलमोस्ट हो चुकी है, उसको कोई वो टाइम देने की दिक्कत भी नहीं है। ठीक है बच्चों, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। एंजॉय योर डे एंड दिस इज द very crucial time, so stay healthy and stay fit. Okay, bye bye for now.